हम अपनी उपासना को समझें। हमें वो शब्द कान में नहीं डालने हैं जो राधा नाम की महिमा को नहीं जानते हैं, जो राधा नाम की अवहेलनात्मक वृत्ति से वर्णन करते हैं, जो राधा किशोरी को नहीं जानते हैं, जो राधा चरण रेणु वृंदावन की रजरानी का परिचय जिनको नहीं है, परम धाम श्री वृंदावन के रसिकों का परिचय जिनको नहीं, हमें नहीं सुनना उनकी बात, नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। तभी कहा है इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति तहां निशंक होए, अर्थात और जगह मिले तो शंका हो जाएगी, निशंक होकर के उनसे मिलो जो रस रीति में हैं, जो आराध्य देव की उपासना में है। हमारे ही आराध्य देव विविध नाम रूपों से विराजमान है। सबसे प्रार्थना है श्रवणेंद्रिय को सुरक्षित रखिए, कहीं ऐसे कोई विषैले शब्द न पहुंच जाए जो अनंत जन्मों में भटकते हुए हमें आज कृपा प्राप्त हुई है राधा राधा उच्चारण की, वो कहीं छूट न जाए। क्योंकि भ्रमात्मक स्थिति वाले जब बात बोलेंगे तो आपके अंदर भ्रम पैदा ही हो जाएगा। अगर चित्त का समाधान हुआ है तो कोई भी बोले संशय नहीं होगा, क्योंकि उस सब संशय निवृत्त वो खुद है, तो उसकी वाणी में वही निकलेगा जहां संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, माना हमारे से दुष्चेष्टा होती है, मुझे कोई परवाह नहीं। ये बड़ी निष्ठा की बात है, बहुत समझने की बात है। देखो कल संतरणोपनिषद में लिखा है, अमुक में अमुक लिखा है, तो तुम्हारी वहीं तक पहुंच है ना। तुम्हारी पहुंच है वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज के महामहिम रसिकों की वाणियों में। देखा भी नहीं होगा, दर्शन भी नहीं हुए होंगे, तो जरूरी नहीं कि जितना पढ़ लिया उतने केवल ज्ञान है। भगवान को अगाध ज्ञान समुद्र कहा गया है, अगाध प्रेम समुद्र कहा गया है। जहां भगवान शंकर जैसे महापुरुष वर्णन जब करते हैं तो कहते हैं अपनी मति के अनुसार, हे उमा मैंने भगवान का कुछ जस गाया है। अरे तुम खुद अपना खो दोगे जहां चल रहे हो, जिनके आश्रित हो, वो जिनके आश्रित हैं, वो रस है। बड़े बड़े महान पदवी में प्राप्त श्री वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र, श्री विठलनाथ जी के कृपा पात्र, जो अष्ट छाप कवि जन हैं, महान भगवान के नित्य सखा स्वरूप को प्राप्त, उनकी वाणी उठा के देखो। वो तो लालजू को लाडले भाव से दुलार करते हैं और सखा भाव से देखते हैं, पर उनके पदों को देखो, वो अलग अलग पद ये वर्णन करते हैं कि लाल बिहारी के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले लाडली जू के चरणारविंद। आप कहोगे आप राधा चरण प्रदान इसलिए सब वर्णन करते हैं, लेकिन कहीं कोई श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहेगा तो गोरे चरणारविंद की नखचंद्र की छटा के बिना तुम श्याम सुंदर का अवलोकन ही नहीं कर सकते। यत पाद पद्म नखचंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधुष्वदर्श। ये बुद्धि का खेल नहीं है, जहां उद्धव जैसे ज्ञानी भी घुटने टेक कर इस रज को प्रणाम करते हैं, बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षुषा। वहां तुम कौन से ज्ञानी, कौन से शास्त्रज्ञ हो गए जो बृहस्पति के समान ज्ञानी हैं, वो भी मथुरा में बैठकर नहीं जान पाए वृंदावन की बात। और जब वृंदावन की रज में आए तब हृदय कहने लगा कि हमने उन श्री कृष्ण का परिचय ही नहीं प्राप्त किया, जिनकी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण में गोपीजन विकल हैं, आज तक में उन श्री कृष्ण का परिचय नहीं प्राप्त कर पाए। वो जो बृहस्पति के समान ज्ञानी, भगवान की नित्य सखा, भगवान का उच्छिष्ट रोज पाते हैं, समीप खेलते हैं, वो अपने